Okay. Today we will discuss elimination method. ओके। इसमें क्या सीखोगे? ऑप्टिमाइजेशन विथ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंडीशंस। तो एक वेरिएबल को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो अगर दो वेरिएबल है तो उसको एक वेरिएबल बनाएंगे, एक को रिप्लेस कर देंगे। उसी को हम बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एक फंक्शन दिया है, इसको मिनिमाइज करना है। और फंक्शन में कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। और सब्जेक्ट टू मतलब हो गया कंडीशन। तो मैं पूरा लिख देता हूँ, सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, राइट। तो पहला काम तुम्हें क्या, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा? यहाँ से वाई का वैल्यू ले लो, क्या हो जाएगा? वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 - x, राइट। 10 - x यहाँ रख देंगे, राइट। अब देखो, पहले दो वेरिएबल थे ना, अभी मैंने किस में चेंज कर दिया? एक वेरिएबल में। तो ओपन द ब्रैकेट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? A² प्लस B² -2ab। एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x² -20x प्लस 100। ये फंक्शन हो गया। अब फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमा सॉल्व करने आता ही है, राइट। तो मिनिमम मैक्सिमा सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना। तो क्या आएगा? 4x - 20। फिर स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होता है? df/dx को जीरो कर देंगे। 4x - 20 = 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 5 आ गया। तो 5 आ गया, इसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस पे मिनिमम मिलेगा कि मैक्सिमम मिलेगा, राइट। जब नहीं पता है तो क्या करेंगे? इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो डबल डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? 4। 4 का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होता है इसका मतलब एफ इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 5, राइट। अगर एक्स का वैल्यू 5 है तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 - 5, राइट। तो एफ एक्स कॉमा वाई इज मिनिमम एक्स इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 5, राइट। तो एफ मिनिमम कितना आ जाएगा? 5² प्लस 5²। अंडरस्टूड। तो ये क्या? 50। ये नोट कर लो। इसको नोट कर लो। ये है कि
तो हम दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है लीस्ट स्क्वायर प्रॉब्लम। ओके। इसमें मिनिमाइज किसको करना रहेगा? एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। और फार्मूला क्या लगाएंगे? एक्स का वैल्यू क्या होता है? ए का ट्रांसपोज इंटू ए का इनवर्स। ये ट्रांसपोज, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है तो ये फार्मूला लगाएंगे। ओके। एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। जैसे मान लो अ, यहाँ एक मैट्रिक्स दिया है ए, 1 2 3, 1 1 1। ठीक है। एक्स दिया है मुझे ए और बी। राइट। और बी का वैल्यू क्या है? 1 2 2। तो मुझे बताओ इसका मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा? ये तब यूज करना जब ए दिया रहेगा, ए मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगा। राइट। यस। तो अब हम क्या करेंगे? हम्म, सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज मतलब क्या था? जो रो में उसको कॉलम में लिखते हैं ना। और ए क्या है? 1 2 3। तो मल्टीप्लाई करने आता है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। राइट। तो हो जाएगा 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, +3 इंटू 3। फिर 1 इंटू 1, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1। राइट। अब दूसरा क्या है? 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। तो कितना आएगा? 9 4 15। तो ये कितना आ रहा है? 14 6 6 3। ये समझ गया ना? मुझे ये वाला पार्ट मिल गया। राइट। अब हम क्या फाइंड करेंगे? इसका इनवर्स। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ? ए ट्रांसपोज ए। राइट। ठीक है। अब हम ये फाइंड करते हैं ए ट्रांसपोज इंटू बी। ए ट्रांसपोज क्या है? ए ट्रांसपोज होगा 1 1 2 1 3 1। बी का वैल्यू क्या होगा? बी तो दिया है ना, 1 2 2। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? ये हो जाएगा 1 इंटू 1, 2 इंटू 2,
3 into 2, 1 into 1, 1 into 2 +1 into 2 कितना आ गया? 6 2 8 1 9, 2 2 4 1 5। राइट। तो 6 4 नहीं, 6 4 10 11, यहाँ 11 आ रहा है। 5। राइट। इतना समझ गया ना? ओके। अब देखो ये क्या है। x = क्या है? ATA का इनवर्स ATB। ATB मैंने अभी फाइंड किया। अब मैं क्या फाइंड करूंगा? इसका इनवर्स फाइंड करूंगा। तो याद रखना, अगर कोई मैट्रिक्स है ABCD, तो उसका इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ डी, और ए को इंटरचेंज कर दो, यहाँ माइनस लगा दो, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है। तो ये ABCD है, तो इसका इनवर्स क्या होगा? पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। 6। और इधर क्या आ जाएगा? इसको इंटरचेंज कर दो, 3 14, और यहाँ माइनस लगा देंगे। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा? 42 -36, 6। तो 6 अंदर जाएगा, डिवाइड हो गया। तो 3/6 कितना आ गया? 0.5। -1 -1। 14/6 तो 7/3। 7/3 कितना हो जाएगा? 2.34। ओके। ये मिल गया। अब हम यहाँ दोनों वैल्यू रख देंगे, तो दोनों वैल्यू क्या है? 0.5 -1, 2.34, और इसका वैल्यू क्या है? 11 और 5। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। राइट। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 0.5 × 11 माइनस, थोड़ा बड़ा लेता हूँ, 11 × 0.5 -1 × 5। 11 × 0.5, ये कितना हो जाएगा? 11 × -1 +2.34 × 5। राइट। तो फाइनली क्या मिलेगा? 11 × 0.5 -5, तो ये आ रहा 0.5। राइट। और नेक्स्ट क्या आएगा? -11, 2.34 × 5, 0.7। तो एक्स का वैल्यू आ गया। एक्स का वैल्यू आ गया मतलब क्या आ गया? ए और बी का वैल्यू आ गया। तो ए का वैल्यू क्या आ गया? और बी का वैल्यू क्या आ गया? 0.7। राइट। ये नोट कर लो।
डन। हेलो। डन। ओके, अब हम देखते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारे सेकंड मॉड्यूल का। इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन इन विच यू कैन नॉट आइसोलेट एक्स फ्रॉम वाई और वाई फ्रॉम एक्स। समझे ना? तो कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब क्या हो गया? वाई को डायरेक्टली आइसोलेट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -25 या इज इक्वल टू 25। तो यू कैन नॉट एलिमिनेट एक्स और यू कैन नॉट एलिमिनेट वाई। राइट, वाई को एक्सप्लिसिटली लिख सकते हो बट नॉट सपोज हम इम्प्लिसिट मेथड यूज करेंगे, राइट। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होगा? 2x। वाई स्क्वायर का क्या होगा? 2y dy/dx। और 25 का क्या होगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? -2x dy/dx बिकम्स -2x/2y। पॉट क्यों लिखा है? राइट। ये की पॉट 2 कैंसिल, तो फाइनली यू आर गेटिंग x/y। ब्यूटी राइट। ब्यूटी पॉट So this is what dy/dx is nothing but a slope. Okay. Let's suppose you are finding slope at 1, 4. Then you can put here dy/dx at 1, 4. So put x is equal to 1 and y is equal to 4, -1/4. Minus represents slope is going downside.
ओके, लाइक दिस। यूटी पॉट, यूटी पॉट क्यों लिखा है? पॉट मतलब होता है बर्तन, जिसको रखते हैं, गमला। अंडरस्टूड। तो सम इम्पोर्टेंस थ्योरम आर देयर, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन या इम्प्लिसिट थ्योरम। दिस इज कॉल्ड डीनी थ्योरम। तो ये क्या होता है, अगर डेल एफ अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो है, देन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, जो भी फंक्शन रहेगा, एग्जिस्ट, क्या कलर करना है? यूनिक होगा, एंड आल्सो डिफरेंशिएबल। तो ये सब पॉइंट्स याद रखना, डिफरेंशिएबल भी होगा। ये कब होगा? व्हेन डेल एफ अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं मैं। सपोज तुम्हारे पास एक फंक्शन है, राइट, मुझे चेक करना है एट पॉइंट वन कॉमा टू, राइट। तो क्या करोगे? सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डेल एफ अपॉन डेल वाई। डेल एफ अपॉन डेल वाई मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, तो ये हो गया जीरो, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, टू वाई, राइट ना। तो किस पॉइंट पे चेक करना है? एट वन कॉमा टू। तो डेल एफ बाई डेल वाई क्या होगा? वन प्लस टू इंटू टू, फाइव आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है ना, राइट। यस। तो जीरो नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो यहाँ लिख लो, एग्जिस्ट करेगा मतलब कुछ ना कुछ उसका लिमिट आएगा। ओके। और क्या लिमिट आएगा? यूनिक आ रहा है ना। यूनिक का मतलब क्या हो रहा है? वन कॉमा टू रखो, तो वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर माइनस सेवन, कितना आ रहा है? सेवन माइनस सेवन, जीरो आ रहा है। तो जीरो इज यूनिक, हाँ, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, और ये डिफरेंशिएबल भी है, राइट, ये नोट कर लो। ओके, ये नोट कर लो।
ओके, अब एक लास्ट फार्मूला देखेंगे। इम्प्लिसिट मैंने बता दिया क्या होता है। अब इम्प्लिसिट को सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। हाउ टू डिफरेंशिएट ए फंक्शन व्हेन इट इज गिवन इन इम्प्लिसिट फॉर्म। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, dy बाई डी एक्स होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, राइट, डेल एफ अपॉन डेल वाई। ओके, ये फार्मूला होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला फॉर है इम्प्लिसिट। जैसे एग्जांपल देखो, एक्स क्यूब वाई क्यूब 3x² वाई 3y(x²) प्लस 10 इज इक्वल टू 10 दिया है। तुमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड dy/dx। तो दिस इज व्हाट, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इफ दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन देन व्हाट यू कैन डू, लेट्स सपोज दिस इज f, राइट। ओके, अब इसको क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। x करोगे क्या होगा, 3x², जीरो, ये हो जाएगा 6x, यहाँ 2। ओके, ओके, नाउ इट बिकम्स व्हाट, 3y²। अब बताओ डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या आएगा, 0, 3y², 3x², 6xy, राइट। यहाँ मैं ले लेता हूँ @1 1। किस पॉइंट पे बताना है, 1 1 पॉइंट पे बताना है, राइट। तो df बाई सॉरी dy/dx क्या आएगा, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या है, 3x², 6xy प्लस 3y²। और नीचे क्या आएगा, dy/dx विथ नेगेटिव साइन। अच्छा, ऊपर और नीचे सेम सेम है ना, तो कैंसिल हो गया। तो dy/dx क्या आ गया, -1 आ गया। ओके, यू कैन नोट दिस। ओके, यू कैन नोट दिस।